हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पवन सीरीज़ डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में बहुविकल्पीय प्रश्न करवाऊंगी। इससे पहले मैंने हिंदी में 20 क्वेश्चन करवाए थे बहुविकल्पीय। आप लोग को अच्छा लगा, ठीक है, आप लोग ने कहा कि दोबारा से करें, तो हमने आज दूसरा उठाई है, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। जो मैं पढ़ा दूंगी इससे आपको एक हेल्प मिलेगी कि आपको पवन सीरीज़ नहीं खरीदनी पड़ेगी। अगर खरीदनी भी पड़ेगी तो आपको सारी चीज़ें याद रहेंगी और आप दोबारा से बस रिवीजन करके अपने पेपर में जा सकते हैं। चलिए, तो मैं पहला क्वेश्चन शुरू करती हूँ। बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? आ है मैकाले ने, बा है विलियम बेंटिक ने, सा है वॉरेन हेस्टिंग ने, दा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें मैंने टिक लगा रखे हैं पहले से, जिससे आपको आसानी से समझने में आसानी रहेगी। तो इसका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। प्रश्न नंबर दूसरा है, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? तो इसमें कोठारी आयोग को हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, किस सन में किया गया था भारतीय शिक्षा आयोग का गठन? 1882 में, 1882 में। गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था 16 मार्च 1911 को, बा 20 मार्च 1911 को, 16 मार्च 1912 को, दा 20 अप्रैल 1919 को। इसका आंसर होगा आ 16 मार्च 1911 को। प्रश्न नंबर 5वां है, शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे श्री, इसका आंसर होगा सी, श्री DS कोठारी। ठीक है। छठा प्रश्न है, पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ था, तो इसका आंसर होगा बा 1813 के आज्ञा पत्र से। इसको जब मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाऊंगी तब मैं समझा दूंगी कि जो पाश्चात्य विवाद था ये किस लिए हुआ था और कैसा इसमें जो 1813 में आज्ञा पत्र दिया गया था उसमें क्या क्या लिखा था। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको आगे इस चीज़ को पढ़ना है, तो मैं ज़रूर से ज़रूर इस चीज़ की वीडियो बनाऊंगी। प्रश्न नंबर 7वां है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। जो शिक्षा की समवर्ती सूची है इसको कब स्थान दिया गया? तो 1976 ईस्वी में। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8वां है, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बा, लॉर्ड वेले जली ने की थी। जो पोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना लॉर्ड वेले जली ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अगर आप डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं, आप अगर उन पेपरों को उठाकर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन हर साल मिलेगा हर पेपर में कि निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो लॉर्ड मैकाले हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आरंभ हुआ? 1987 से 88। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया। अभी मैंने आपको पढ़ाया निस्पंदन का सिद्धांत, क्वेश्चन नंबर 9, उसी को ही निस्पंदन का सिद्धांत कहते हैं, उसी को छनाई का सिद्धांत भी कहते हैं। अगर आपसे पूछता है कि निस्पंदन का सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत कब लागू किया गया तो आप किसने किया, तो आप वही बताएंगे लॉर्ड मैकाले ने। ये किसके लिए लागू किया गया था? उच्च वर्ग की शिक्षा के लिए। ठीक है। जब उस समय स्टार्ट किया गया था ये हमारा शिक्षा का स्तर, तो कहा गया कि उच्च वर्ग की शिक्षा अगर हम देंगे तो वो अपने से नीचे को पढ़ाएंगे, उनको पढ़ाएंगे तो वो अपने से नीचे पढ़ाएंगे, वो अपने से नीचे पढ़ाएंगे, इस तरीके से शिक्षा का स्तर बढ़ता जाएगा। तो ये जो शिक्षा का सिद्धांत था, शिक्षा का छनाई का सिद्धांत, ये उच्च वर्ग की शिक्षा के लिए लिया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना? ये वाला भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन पेपरों में, आप देखेंगे तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार 2009 में बना था और लागू कब क्या हो गया था? तो 2010 में ये लागू किया गया।
कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध। प्रश्न नंबर 13 का जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय आप देखते होंगे, ये जो है ये ग्रामीण एरियो में खोला गया है। ये जो योजना सरकार ने चलाई थी कस्तूरबा गांधी, और ये सिर्फ प्राथमिक बालिका शिक्षा के लिए होता है। जो प्राथमिक स्तर की बालिकाएं होती हैं उनके लिए ये विद्यालय की योजना चलाई गई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है वो 1904 में पारित किया गया। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया। जो कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय जब उसकी स्थापना की गई तो किसके आदर्श पे की गई, तो लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पे की गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद से प्राप्त हुआ। जो मैंने अभी पढ़ाया था आपको, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, ये 2009 में बना था और 2010 में पारित किया गया था। लेकिन ये संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया, तो अनुच्छेद 21A से लिया गया, मतलब ए से लिया गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व तो राज्य का है, किस अनुच्छेद में उल्लेख है। तो अनुच्छेद 350 में ये कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षा का स्तर रहेगा वो मातृभाषा रहेगा। हमें मातृभाषा में ही बच्चों को समझाना है। ठीक है। फिर 18 नंबर प्रश्न है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया। तो ये किसने पारित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है। अभी मैंने बताया कि भारतीय संविधान जो समवर्ती सूची है भारतीय संविधान का एक शिक्षा का विषय था। ये वाला प्रश्न भी कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 है, वुड घोषणा पत्र किस वर्ष भेजा गया। जो वुड का घोषणा पत्र था वो किस वर्ष भेजा गया, तो 1854 में। ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप लोग से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। जो 1882 से पहले जो शिक्षा आयोग चलता था उसकी अध्यक्षता की थी हंटर ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। तो ये NCTE की है। अध्यापक शिक्षा हेतु जो नियामक संस्था चलती थी वो NCTE चलती थी। ठीक है। बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। प्रश्न नंबर 23 है, बेसिक शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1972 में बेसिक शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, किस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 1995 से किया गया। जो पूछा गया है कि 15 अगस्त 1995 को कौन सी योजना चलाई गई थी, तो पोषाहार वितरण योजना। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, माध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य था। आपने देखा होगा जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसमें माध्याह्न योजना मतलब बच्चों को खाना स्कूल में ही दिया जाता है। तो वो योजना क्यों चलाई गई थी, उसका क्या उद्देश्य था, तो आ है बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बा है बच्चों की विद्यालय से पूरे समय तक रोके रखना, सा है स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना, और दा है उपयुक्त सभी। इसको मैंने चारों विकल्प इसलिए पढ़े जिसे आपको समझा सकूं कि जो माध्याह्न भोजन का उद्देश्य था बच्चों को खाना देने के लिए, वो ये सारे जो चीजें बताई गई हैं चारों, ये सभी तीनों चीजें बताई गई हैं, ये तीनों चीजें होंगी। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को अगर हम नामांकन में वृद्धि कर सकते हैं माध्याह्न भोजन की योजना बताकर, बच्चों को हम पूरे टाइम रोक के रख सकते हैं स्कूल में और स्कूल जाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है। ये एक धारणा थी सरकार की जो उन्होंने चलाई थी और कहीं हद तक ये सही भी हुई है, जिसको हम लोग आज प्राथमिक विद्यालयों में देखते हैं। तो आपको अगर ये हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो, हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो, तो आप इसको कृपया करके अपना, अगर आपको बहुत अच्छे से लग रहा हो कि हाँ मैं यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे मैं आगे आप लोग को अच्छे से अच्छी क्लासेस लाके समझा सकूं। ठीक है। धन्यवाद।